हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारी यूनिट का नाम क्या है? ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? पहले हम इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। एंड फिर हम उनकी ट्रेनिंग मेथड्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स? तो हमको पता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको फिजिकली फिट बनाया जाता है ताकि जब मैचेस हों, टूर्नामेंट्स हों, तो ये जो प्लेयर्स हैं अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब फिजिकली फिट होने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स पर हमको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? प्रिपेयरिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड अंडरस्टैंडिंग द गेम। देयर आर 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम जब एक प्लेयर को ट्रेन करते हैं तो हम इन सारे ही कंपोनेंट्स पर ध्यान देते हैं। तो अब हम इन सारे ही फिजिकल कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे और उनकी ट्रेनिंग मेथड्स को जानेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज स्ट्रेंथ? इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसा कि हम आर्म रेसलिंग में देखते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमारे हाथ को नीचे गिराने की कोशिश करता है और हम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, आर्म रेसलिंग। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। एक मसल कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, उसको भी हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जब हम किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ वर्क, कितनी तेज़ी से काम करना है, रेजिस्टेंस और वेट, कितना वेट उठाना है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कितनी देर तक काम करना है, कितनी बार काम करना है, और ट्रेनिंग के बीच में या एक्टिविटी के बीच में प्लेयर को कितना रेस्ट देना है। तो दोस्तों, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ, एक होती है डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल पोजीशन से हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम आर्म रेसलिंग में कर रहे थे, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी, एक ही पोजीशन पर थे हम और हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। और डायनामिक का मतलब है कि हम रेजिस्टेंस को तो ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोशन है, मूवमेंट है। तो हमारी जो डायनामिक स्ट्रेंथ होती है उसके भी 3 टाइप होते हैं: मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो अब हम इन सारी ही स्ट्रेंथ को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन। ठीक है, तो हम एक ही पोजीशन से, सिंगल पोजीशन से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम आर्म रेसलिंग में करते हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। तो डायनामिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और इसमें रेजिस्टेंस को ओवरकम तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट होती है। और इसके भी 3 टाइप होते हैं, दैट इज मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो दोस्तों, मैक्सिमल स्ट्रेंथ नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमल यानी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर। जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम वेट जो एक प्लेयर उठा सकता है वो है 70 kg, तो उसकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 70 kg की। तो कितना वेट आप उठा सकते हो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमल स्ट्रेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल, वेट लिफ्टिंग या फिर रेसलिंग। हमारा नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप कितना वेट उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी आ जाती है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आ जाता है एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। जैसे कि कितना वेट आप उठा सकते हो वो हो गई आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ, लेकिन आप 2 मिनट के अंदर कितना वेट उठा सकते हो तो वो क्या हो जाएगी? आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। It is the quality of muscles to contract forcefully in the quickest possible time.
जैसे कि मैंने बोल दिया कि वेट लिफ्टिंग, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्सिमल स्ट्रेंथ का। लेकिन मैंने बोला वेट लिफ्टिंग विथ हाई स्पीड, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जंपिंग एक्टिविटी, मसल्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम। और लास्ट होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। It is the ability to overcome resistance under fatigue conditions. It is combination of strength and endurance. यानी कि थकान की कंडीशन में भी अगर आप दौड़ते जा रहे हो रेस में, तो क्या बोलेंगे कि आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत लंबी लंबी रेसेस होती हैं, तो जिनका एंड्योरेंस अच्छा होता है वही रेस को फिनिश कर पाता है। तो थकान की कंडीशन में भी, फटीग की कंडीशन में भी अगर आप अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पा रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। तो हमारे 3 टाइप के स्ट्रेंथ हो गई। मैक्सिमल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आप कितना वेट उठा सकते हो। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है आप कितना वेट उठा सकते हो लेकिन कितने जल्दी, कितने कम टाइम में। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि आप थकान की कंडीशन में भी कितने अच्छे से काम कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेनिंग मेथड्स क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें हम मूवमेंट्स को देख नहीं सकते, एज सच वहाँ पे कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होती है और जो मसल्स की लेंथ होती है वो सेम ही होती है। आइसोटोनिक में क्या होता है, जब हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हम विजिबल मूवमेंट देख सकते हैं और मसल्स की जो लेंथ है वो भी चेंज होती रहती है। और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में विजिबल मूवमेंट्स होती हैं अलॉन्ग विथ हाई कॉन्ट्रैक्शन इन फ्लेक्चर एंड एक्सटेंशन मसल्स। तो ये मसल्स क्या होती हैं, हम इनको पढ़ने वाले हैं। और आइसोटोनिक की भी 2 टाइप होती है, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। तो हम इन सारी ही चीज़ों को डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटिंगर एंड मुलर इन 1953। आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। यानी कि जब हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हमारी मसल्स की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ वॉल, तो जब आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ तो बिल्ड हो रही है, बट एज सच आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे कोई दूसरा पर्सन अगर आपको देखेगा आपको दीवार खसकाते हुए तो उसको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी आपकी। ठीक है, तो इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होती है और जो मसल्स की लेंथ है वो सेम ही होती है। जैसे कि मैंने कोई योगा पोज करा और उस पोज को मैंने होल्ड करा, तो वहाँ पर कोई पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। These exercises have no external movements and work done is zero. Hence, these exercises have no visible movement, though a lot of pressure is experienced by the person performing it. जैसे आप किसी वॉल को धक्का दोगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन आपकी मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है और आप एक ही पोजिशन से वो एक्सरसाइज को कर रहे हो। These exercises are effective for weight lifting, judo and wrestling. तो इन सारे ही स्पोर्ट्स में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पुशिंग अ वॉल, होल्डिंग पोजिशन लाइक इन आसनास या फिर लिफ्टिंग वेट्स। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, प्लैंक पोज अगर हम करें और उसको होल्ड करके रखें तो वो हो जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ऑल राइट, तो एडवांटेजेस क्या होंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के, कि इसको कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो। कहीं पर भी आपने दीवार देखी, उसको धक्का देने लग गए तो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाएगी। या कहीं पर भी आप योगा कर सकते हो, उस आसन को होल्ड करके रख सकते हो। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है और कम टाइम में ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है और काफ़ी अच्छी स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। और हम मेन एक्टिविटी से करने से पहले इन एक्सरसाइजेस को एज अ वार्म अप यूज कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर, लेस और नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, लेस टाइम एंड मोर इफेक्ट्स, डेवलप्स हाई लेवल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ, कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्म अप सेशंस। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए कि डायनामिक स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होती है, क्योंकि मोस्टली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ऐसी एक्सरसाइजेस को करने से ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है और व्यक्ति जो है, प्लेयर जो है, इन एक्सरसाइजेस में अपने इंटरेस्ट को लूज कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। रोज रोज वही एक्सरसाइज करने से वो बोर हो सकता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, डायनामिक स्ट्रेंथ इज नॉट डेवलप्ड, रेजेस ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिपीटिशन और लेस वेराइटी, इसमें कम वेराइटी होती है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइज होती है आइसोटोनिक। तो आइसोमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था
कि एक ही पोजीशन पे हम उस एक्सरसाइज को करते हैं और उस एक्सरसाइज में विजिबल मूवमेंट्स नहीं होती है और मसल्स की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, जब कोई एक्सरसाइज करता है तो यहाँ पर विजिबल मूवमेंट्स होती हैं, यानी मूवमेंट्स को हम देख सकते हैं और यहाँ पर मसल्स की जो लेंथ है वो चेंज होती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं। सो दीज वर डेवलप्ड बाय डी लून इन 1954। आपको याद रखना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सेम, टेंशन। आइसो का मतलब सेम है और टॉनिक का मतलब क्या है, टेंशन। अब यहाँ पे टेंशन का मतलब क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि फोर्स से रिलेटेड है। सो इन दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस द मस्कुलर ग्रुप हैज टेंशन along with visible movements. The length of muscles shortens or lengthens during action along with tension. Some work is done during these exercises like jumping, running, any exercise with movement. अब जैसे मैं वॉल को जब धक्का दे रही थी तो वहाँ पे वर्क डन 0 था, एक ही जगह पर खड़ी थी। लेकिन आइसोटोनिक में क्या कर रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ वर्क तो परफॉर्म हो भी रहा है, विजिबल मूवमेंट्स भी हैं और जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो बढ़ती है, घटती हैं। कैसे, ये भी हम पढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आइसोटोनिक की भी 2 टाइप होती है, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जब ये डंबल मेरे हाथ में है और डंबल को मैंने ऊपर लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। और डंबल को जब मैंने नीचे करा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। तो अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक, जब मैंने डंबल को ऊपर लिया तो वो हो जाएगी कॉन्सेंट्रिक। और एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, जब डंबल को मैंने नीचे करा। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शन इन विच द फ्लेक्सर मसल शॉर्टन्स ड्यूरिंग एक्शन व्हाइल एक्सटेंशन मसल्स शॉर्टन्स इन लेंथ। तो आपने अगर बायोमैकेनिक्स चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, जो बाइसेप्स वाला एरिया है उधर होती है फ्लेक्सर मसल्स और ट्राइसेप्स वाले एरिया में होती है एक्सटेंशन मसल्स। तो जब मैं डंबल को ऊपर लूंगी तो क्या होगा, मेरी जो फ्लेक्सर मसल है वो शॉर्टन हो रही है। ठीक है, मैंने ऐसे करा तो ये जो मेरी मसल है वो शॉर्टन हो रही है और जब मैंने इसको खोला तो ये क्या हो रही है, लेंथन हो रही है। ऑल राइट। तो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, जब मैं डंबल को ऊपर ले रही हूँ, तो जब मैं डंबल को ऊपर ले रही हूँ तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है और मेरी जो फ्लेक्सर मसल है वो शॉर्टन हो रही है और फ्लेक्सर मसल के जो ऑपोजिट मसल है एक्सटेंशन मसल्स वो लेंथन हो रही है। ऑल राइट। सो इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शन इन विच द फ्लेक्सर मसल शॉर्टन्स ड्यूरिंग एक्शन व्हाइल एक्सटेंशन मसल्स लेंथन इन साइज। वन ग्रुप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स रिलैक्सेस। जैसे बाइसेप्स कर्लिंग हो गया, लिफ्टिंग डंबल्स हो गया। अब कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज की ऑपोजिट हो जाएगी एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। कॉन्सेंट्रिक में मैं क्या कर रही थी, अपवर्ड मूवमेंट थी, डंबल को ऊपर ले रही थी। अब जब मैं डंबल को नीचे करूंगी तो क्या होगा, मेरी जो फ्लेक्सर मसल है, बाइसेप्स वाली मसल्स है, वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी और मेरी जो एक्सटेंशन मसल्स है वो शॉर्टन होगी। ठीक है, तो हियर द एक्सटेंशन मसल्स शॉर्टन इन लेंथ whereas flexor muscles lengthen during the action. Here the extension muscles contract while flexor muscles relax. जैसे पुशअप हो गया, बेंच प्रेस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी था। आइसोटोनिक एक्सरसाइज का मतलब क्या है, वो एक्सरसाइजेस जहाँ पे मूवमेंट भी विजिबल है और जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो बढ़ती है और घटती है। अब आइसोटोनिक में 2 टाइप होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। जो अपवर्ड मूवमेंट होगा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो हो जाएगा एक्सेंट्रिक। ऑल राइट। तो एडवांटेजेस क्या होगा आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के, डायनामिक स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी बिल्ड होता है। एंड्योरेंस का क्या मतलब है कि फटीग की कंडीशन में भी, थकान की कंडीशन में भी अगर आपकी बॉडी काम कर रही है तो वो होता है एंड्योरेंस। मसल्स गेन मास अलॉन्ग विथ थिकनेस। जैसे आप बाइसेप्स कर्लिंग कर रहे हो तो आपके मसल्स भी बिल्डअप होते हैं, बाइसेप्स बनते हैं। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अभी हमने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पढ़ा। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, चांसेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इंजुरीज इफ बॉडी इज नॉट प्रॉपरली वार्म्ड अप। मैंने कोई प्रॉपर वार्म अप नहीं करा और डंबल्स उठाने लगे तो क्या होगा, मुझे स्ट्रेन हो सकता है। समटाइम्स इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आइसोमेट्रिक में क्या था, हम कहीं पर भी कर सकते थे, योगा कहीं पर भी कर सकते थे, पुशिंग अ बॉल कहीं पर भी कर सकते थे। लेकिन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में कभी कभी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस
हो जाएंगे। लास्ट हमारी होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। These strength training exercises were introduced by Perrin in 1968. Isokinetic is derived from the Latin word which means same motion. Iso का मतलब है same और kinetic एक physics का word है जिसका मतलब होता है motion. तो isokinetic का मतलब हो जाएगा same motion. In these exercises, there is movement along with continuous tension in both flexure and extension muscles. ठीक है, अब जैसे कि मैं बाइसिकल चला रही हूँ, ठीक है, पेडल के साथ जब मेरा पाँव ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरी फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स दोनों का मूवमेंट हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है। Here, both flexure and extension muscles have tension along with full range of movements upward and downward. Both type of muscles are developed simultaneously. जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। तो दोस्तों आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ के एडवांटेजेस क्या होगा, इसमें हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, डायनेमिक स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, और ये जो एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट हर गेम के लिए इफेक्टिव है। इसमें एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होता है, और हमारी सारी ही टाइप की स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ी, मैक्सिमल स्ट्रेंथ मतलब हम कितना वजन उठा सकते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हम कितना वजन उठा सकते हैं और कितने कम टाइम में उठा सकते हैं, एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी थकान की कंडीशन में भी हम कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हो गए कि इसमें स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसको एक्सपर्ट के अंडर ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ही स्ट्रेंथ के समराइज्ड वर्जन इस चार्ट में हम देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो हैं जिसमें हमारी जो मूवमेंट्स है वो विजिबल नहीं है, एक ही जगह पर हम परफॉर्म करते हैं और वर्क डन यहाँ पर 0 होता है। आइसोटोनिक में हम क्या करते हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं वो विजिबल होती है, सम वर्क इज डन यहाँ पर। और आइसोकाइनेटिक वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बोथ फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स साइमल्टेनियसली डेवलप होती हैं और यहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। और बाकी पॉइंट्स आप चार्ट में देख सकते हैं।